एक छोटी सी बच्ची मीनाक्षी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, जो कक्षा 3 में पढ़ती हैं और खुले आसमान के नीचे बोरिया पर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही हैं। एक रिपोर्टर जब उनसे ये सवाल करता है कि खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं आती है क्या, तो इस पर रूधे हुए गले में मीनाक्षी ये बताती हैं कि बहुत दिक्कत होती है। धूप होती है तो भागना पड़ता है, बरसात आती है तो भागना पड़ता है, बहुत परेशानी है। एक बिल्डिंग बनवा दीजिए, एक भवन बनवा दीजिए, एक स्कूल बनवा दीजिए ताकि हम अपनी पढ़ाई कर पाएँ। ये कहना उस लड़की का है जो पढ़ना चाहती है, जो लिखना चाहती है, जो शिक्षा पाना चाहती है। शिक्षा हर किसी का अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, इस तरीके की बातें बहुत सुनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा क्या सबके ज़िंदगी में मौसर है? क्या शिक्षा सबको मिल पा रही है? ये एक सवाल ज़रूर है। दरअसल बिहार के दरभंगा का ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल है और इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सोनू सूद ने ना सिर्फ उस लड़की मीनाक्षी से बात की, बल्कि वादा तक किया है कि वो ज़रूर ही उनकी मदद करेंगे। सोनू सूद ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ के हीरो नहीं, रियल लाइफ के हीरो हैं। सोनू सूद जो वादा कर रहे हैं, जिस तरीके का वादा कर रहे हैं कि वो ज़रूर ही बिहार उनसे मिलने आएंगे, बिहार आकर उन लोगों से मिलेंगे, मदद करेंगे, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। दरअसल उनका ये ट्वीट पहले आप देख लीजिए। इसी वीडियो पर सोनू सूद जो है वो रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि जल्द ही बिहार में मुलाकात होगी। सोशल मीडिया पर मीनाक्षी का वीडियो बहुत तेजी से वायरल होता है। दरअसल एक छोटी सी मासूम सी बच्ची जो पढ़ना चाहती है और पढ़ने के बीच आने वाली दिक्कतों को बता रही है कि कैसे स्कूल कैंपस जो है वो खुले आसमान के नीचे है और जिसकी वजह से उनको कई परेशानी होती है। तपती हुई धूप में बैठकर पढ़ना और कड़ाके की ठंड में सिकुड़ कर पढ़ना, ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। बरसात के समय में कैसे बोरिया बिस्तर लेकर वो भागती है और जैसे ही बरसात रुक जाती है वापस बच्चियां जो हैं वो स्कूल आती हैं, पढ़ाई करती हैं। स्कूल जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव में चल रहा है, तब भी बच्चे जो है वो काफ़ी अधिक संख्या में वहाँ पर मौजूद है। ये वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन तब भी उन्हें खुले प्रांगण में जो है वो पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को बनाने वाले रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि गुरुकुल जैसी व्यवस्था है, खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जब मीनाक्षी अपनी बात कहती हैं तो उसे सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल किया जाता है और सोनू सूद से गुहार लगाई जाती है कि सोनू सूद कुछ करिए। उसके बाद सोनू सूद जो है वो करने का, मदद पहुंचाने का जो बात है वो भी कह देते हैं। दरअसल मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बिहार सरकार शिक्षा के मामले में कितना खर्च कर रही है वो आपको जानना ज़रूरी है। 2015 से लेकर 2020 के बीच बिहार सरकार ने केवल 5% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया है, लेकिन अगर 2024 और 25 की बात की जाए तो ये काफ़ी अधिक 21% तक बढ़ जाता है और 25 और 26 की जब बात की जाती है तो 19% तक पहुंच जाता है। मतलब बिहार सरकार शिक्षा में खर्च जो है वो बढ़ा तो रही है, लेकिन ज़मीन पर उसका कितना असर दिख रहा है ये अपने आप में सवाल ज़रूर है। ये जो दरभंगा का स्कूल है, यहाँ कैसे पढ़ाई हो पाती होगी? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी, जब एकदम तपा देने वाली गर्मी पड़ती होगी, तब बच्चे कैसे धूप में पढ़ पाते होंगे? पेड़ की छांव में खुले आसमान के नीचे पढ़ना कितना दुर्लभ होता होगा, कितना कष्टदायी होता होगा। जब गर्मियों के समय में तेज आंधी चलती होगी, धूल के बीच में कैसे पढ़ते होंगे? जब ठंडी ठिठुराने वाली ठंड पड़ती होगी तब ये बच्चे कैसे पढ़ पाते होंगे? बरसात में जब पानी बरसता होगा तब कैसे ये पढ़ पाते होंगे? ले देकर ये स्कूल कितनी दिक्कतों में चल रहा है, ये एक सवाल है। फिलहाल सोनू सूद ने मदद की बात कही है और पूरे इलाके में जो है वो सोनू सूद की चर्चा होने लगी है। सोनू सूद वो नहीं है जिन्होंने पहली बार मदद के लिए हाथ बढ़ाई हो। कोविड के समय में भी आपने देखा होगा कि कैसे हजारों लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम सोनू सूद ने किया था। इसके अलावा ऑक्सीजन देना, दवाइयां पहुंचाना, ये सोनू सूद का रोज का काम हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक किसान था। किसान बैल की तरह जो है वो अपने खेत में जुताई कर रहा था और उस पर सोनू सूद ने मदद की बात कही थी। कहा था आप अपना खाता नंबर और मोबाइल नंबर हमें दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद सोनू सूद ने ये कहा था कि हम आपको बैल की 2 जोड़ियां जो है वो भेंट कराएंगे। तब लोगों ने उनको खूब उनका मजाक बनाया था कि आधुनिक ज़माने में भी सोनू सूद जो है वो बैल गिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, ट्रैक्टर दे दीजिए। तब सोनू सूद ने रिप्लाई में ये कहा था कि
ये जो भाई हैं, यानी कि जिस आदिवासी समाज के जो शख्स जो खुद ही बैल की तरह हल को खींच रहे हैं, इन्हें ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। उसके बाद एक आदमी ने जब सोनू सूद का मजाक बनाते हुए कहा था कि सोनू सूद काम तो बहुत कम करते हैं, 5% ही काम करते हैं, 95% सिर्फ टीआरपी का काम करते हैं, इस तरीके का ट्वीट करके सोनू सूद का मजाक बनाने की कोशिश की थी। तब सोनू सूद ने उस ट्वीट के जवाब में ये कहा था कि मैंने तो मदद कर दी है, मैंने तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठा ली है, बैल भिजवा दिए हैं, बहुत पहले ही भिजवा दिए हैं, बाकी चारे का इंतजाम आप कर दीजिएगा। इस तरीके का ट्वीट था। मैं आपको लाइन पढ़कर सुनाती हूँ। वो कहते हैं कि मेरे हिस्से की मदद तो मैंने पहले ही हमारे किसान भाई को पहुँचा दी है, आप अपने हिस्से का घास भी उन्हें भेज दीजिएगा। क्या है ना भाई, ट्वीट पर जहर फैलाने से देश नहीं चलता, किसी को मदद पहुंचाना है तो मैसेज कर देना। जय हिंद। सोनू सूद ये कहते हैं कि अगर किसी को मदद पहुंचानी होगी तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पहुंचा दूंगा, बाकी सोशल मीडिया पर आकर जहर उगलने से जो है वो देश नहीं चलता। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। दरअसल किस वीडियो के या किस ट्वीट के रिप्लाई में सोनू सूद ने ऐसी बात कही, तो ये वाला ट्वीट है जिसमें ये लिखा है कि ये किसान की तस्वीर आपको याद है, सोनू सूद ने लिखा था कि आप अपना नंबर भेजिए, बैल हम बेचते हैं। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि सोनू सूद की टीम सिर्फ 5% काम करती है, बाकी पीआर का काम 95% किया जाता है। जिससे मदद करनी है वो कर गया। राज्य के मंत्री हैं बाबा साहेब पाटिल, उन्होंने जो है वो कुछ पैसे की मदद जो है वो दी है। वो लोन, जिस लोन के तले ये किसान दबा हुआ था, उस लोन को जो है वो चुका दिया है। उसके बाद वो कहते हैं वहीं सोनू सूद की टीम बस एक्स पर वाहवाही लूटती रहती है। कोई बताएगा, इस तरीके की बात वो कहते हैं, कोई बताएगा कि मतलब ये काम हुआ या नहीं। वो बंदा आज भी हाथों से खेती कर रहा है, उसके पास ट्रैक्टर कहाँ होगा। खैर, अगर सोनू सूद ने कोई मदद की हो तो मुझे बताइएगा, मैं लिखूंगा। इस तरीके का ट्वीट आता है। उसके जवाब में सोनू सूद जो है वो जिस तरीके से उन्होंने मदद की थी, जिस पेमेंट जो पे उन्होंने किया था, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाते हुए सोनू सूद ये कहते हैं कि उन्होंने तो मदद कर दी है, अपने हिस्से की मदद कर ली है, बाकी आप भी जो है वो चारा पहुंचाकर उस किसान की मदद कीजिए। ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये वीडियो क्या है, तो उस वीडियो को इस वीडियो के आखिरी में हम लगा देंगे, जिसमें आपको उस किसान की परेशानी पता चल पाएगी कि वो किसान कैसे आर्थिक तंगी की वजह से परेशान होकर पति पत्नी मिलकर खेत को जोत रहे हैं। एक जो है वो बैल की तरह उस हल को खींच रहा है और दूसरा उस हल पर खड़ा है ताकि जुताई ठीक से हो पाए। तो पति पत्नी दंपत्ति का ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। लोगों ने कहा था कि आज के समय में भी आदमी कितना मजबूर हो सकता है और रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए कितनी मशक्कत झेलनी पड़ती है। तो इस मामले पर सोनू सूद की खिंचाई हुई और सोनू सूद ने इसका खूब बेहतरीन जवाब दिया। फिलहाल सोनू सूद कितना दिखावे का काम करते हैं और कितना जमीन पर काम करते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लगातार सोनू सूद द्वारा किए गए कामों की खूब चर्चा होती है। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सब सोनू सूद के काम को गिनाते हैं और जिसे ज़रूरत होती है वो सोनू सूद को ज़रूर याद करता है। चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, हर शख्स सोनू सूद से मिलना चाहता है। उनकी एक्टिंग कम, उनके कामों की चर्चा खूब ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि सब रील में हीरो बनते हैं, लेकिन सोनू सूद तो रियल के हीरो बन गए। वो एक ऐसे हीरो बनते हैं जो लोगों के लिए मसीहा बनकर सामने आते हैं। किसी को भी कोई परेशानी हो, ट्विटर पर सोनू सूद को टैग करता है और जल्द ही उनकी टीम की तरफ से रिप्लाई आता है और मदद भी पहुंचाई जाती है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर हम बिहार जाते हैं तो हम भी उस गाँव ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे और उस गाँव में उस बच्ची से ज़रूर, मीनाक्षी से मिलने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोनू सूद ने जो वादा किया था वो ज़मीन पर कितना पहुंचा है और कितना नहीं।